जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जो संगत थोड़े थोड़े पैसों के लिए इधर उधर जाकर धक्के खाती थी, पैसों के लिए अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती थी, जिस संगत को पैसे के लिए लोगों के घरों के बाहर जाके भीख मांगनी पड़ती थी ना, गुरुजी ने आज उस संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। पैसों की बारिश कर दी है उस संगत के घर में। और जिस संगत के पास सालों साल से अपना घर ही नहीं था, किराए के घर में रहती थी सालों साल से, ना अपनी छत ना अपना मकान, संगत जी गुरुजी ने रातों रात कृपा करके ना उस संगत को अपना घर ब्लेस कर दिया, अपनी कोठी ब्लेस कर दी, अपना बंगला ब्लेस करके दे दिया है। और अंत में जिस संगत के पास एक भी गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, गुरुजी ने रातों रात कृपा करके ना उस संगत के घर के बाहर 10-10 गाड़ियां ब्लेस करके दे दिए, 10-10 गाड़ियों की मालिक बना दिया है। संगत जी, गुरु जी ने इतनी कृपा कर दी है। और ये सारी ब्लेसिंग गुरु जी की आज के सत्संग में मिली हुई है। आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत के दुख तकलीफ प्रॉब्लम, हारी बीमारी, घर में होने वाली दिक्कत परेशानी, चाहे वो पैसे की दिक्कत है, चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम है, गुरुजी ने सारी संगत की परेशानियों को खत्म कर दिया है। और संगत के रुके हुए काम जो सालों साल से रुके हुए थे, पूरे नहीं हो रहे थे, संगत को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी, गुरुजी ने कृपा करके सारे संगत के अधूरे काम पूरे कर दिए। संगत जी रुके हुए काम पूरे कर दिए। और जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आने शुरू हो गए हैं। घर में पैसा ही पैसा पड़ा रहता है, घर में पैसों की बारिश गुरुजी ने कर दी है। और संगत जी, ये सारी ब्लेसिंग गुरुजी की है, ये सारी कृपा गुरुजी की है। मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी आपके ऊपर कृपा होगी। जैसी कृपा गुरुजी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, अगर आप चाहते हो वैसी कृपा आपके ऊपर हो, वैसी ब्लेसिंग्स आपको मिले, तो आपको एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। संगत जी, आज 18 जनवरी 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज
ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के आज के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी, बिल्कुल मत जाना बीच में छोड़ के। क्योंकि पता क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग भेजा अपना ब्लेस करके। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी संगत जी ब्लेसिंग। और इतनी कृपा होनी थी आपके परिवार के ऊपर, आज इतनी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिलनी थी। और अगर आप सत्संग को ही नहीं सुनोगे तो आपके हिस्से की ब्लेसिंग ना कोई और ले जाएगा, किसी और को मिल जाएगी आपके हिस्से की ब्लेसिंग। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। और वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी। और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। हम सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, दीपक मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक मल्होत्रा मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 18 जनवरी 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं एक भिखारी था, भिखारी गुरु जी के पास जुड़ने से पहले। संगत जी एक भिखारी से बदतर मेरी हालत थी, गुरु जी ने मेरे को भिखारी से करोड़पति बना दिया। इस काबिल नहीं था संगत जी मैंने लोगों के घरों में चोरियां भी करी हैं किसी टाइम पे। संगत जी लोगों के घरों में जा जाके भीख भी मांगी हुई है। ऐसे दिन आ गए थे, ऐसा टाइम आ गया था संगत जी, लाइफ में आता जरूर है,
एक ऐसा टाइम, क्योंकि संगत जी जब आपने अच्छे कर्म नहीं करे होते ना, बुरे कर्म करे होते हैं, तो ऐसा टाइम जरूर आता है संगत जी लाइफ में। मैंने बुरे कर्म करे थे और इस जीवन में भी करे हैं, ऐसी बात नहीं है पिछले ही है, नहीं संगत जी, बहुत लोगों के साथ बुरा करा है, बहुत लोगों को झूठ बोले हैं, धोखा दिया है संगत जी, चोरियां करी हैं लोगों के घरों में जा जाके, अपने दोस्तों के घरों में जा जाके। बताओ आप संगत जी, बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरा टाइम था। गुरुजी अगर मुझे ना मिलते ना, गुरुजी का पता मुझे ना चलता संगत जी, आज मैं कहीं मरा पड़ा होता संगत जी, और अपने साथ पूरा अपना परिवार भी ले डूबता मैं तो, क्योंकि कोई था नहीं मेरे पास, कुछ था नहीं संगत जी, ना काम ना धाम ना पैसा ना घर ना गाड़ी ना सेहत अच्छी, कुछ नहीं था संगत जी। बुरी आदतें लगी हुई थी, रोज पीना है, रोज खाना है संगत जी, गंदी चीजों में था मैं बिल्कुल, कुछ समझ नहीं थी क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। बस जो दोस्तों ने आदतें डाल दी, बस वही चीजें शुरू हो गई। पैसे नहीं भी होते थे, घर में रोटी नहीं भी होती थी, पर मुझे तो पीना ही पीना है, चाहे जहां से मर्जी आए, चाहे भिखारी बन के मेरे को कोई दे के जाए, पर दे के जाए मुझे संगत जी, ऐसी हालत थी मेरी। दो मेरी बेटियां गुरुजी महाराज की कृपा से, दोनों बेटियों का संगत जी मैं ठीक से कर नहीं पाया, उनकी परवरिश नहीं कर पाया संगत जी। अब जब शादी का टाइम आ गया, अब जाके पैसा आया, बताओ जरा, सारा जीवन उन्होंने बेचारियों ने कंगाली में ही निकाल दिया, तरसती रह गई, पापा हमें ये लेना है, पापा हमें वो लेना है। जो बचपन देखो होता ही है इस चीजों के लिए ना, कि बच्चों को शौक होता है, बड़ों को थोड़ी शौक होता है चीजों का, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। छोटे बच्चों को ही शौक होता है ना संगत जी, मैं उनके शौक नहीं पूरे कर पाया, नहीं कर पाया संगत जी उनके शौक पूरे। अब शादियों का टाइम है, अब जाके पैसा आया है, अब क्या करूं पैसों का, शादी कर दूंगा, घर चली जाएंगी अपने अपने दोनों, मैं फिर अकेले का अकेला। ये लाइफ ऐसी है संगत जी, बेकार है मेरी लाइफ तो, बिल्कुल ही बेकार है, जिंदगी बड़ी खराब है मेरी संगत जी, मतलब जीने का मन ही नहीं करता। अब जब सब कुछ मिल गया ना, तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है अंदर से, मन नहीं करता जीने का कि अब कुछ करूं, कोई कहीं जाऊं कहीं आऊं, नहीं संगत जी, बस अब मन तंग आ चुका है, मन करता है गुरुजी ही मुझे कहीं ले जाए, बस मन करता ही नहीं जीने का संगत जी, बहुत बुरा हाल है। आप देखो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2023 में, 2 साल मुझे अब हो जाएंगे जून में गुरुजी के साथ जुड़े हुए। गुरुजी का पता मुझे 2023 में ही चला था जून के अंदर। वैसे ही संगत जी हमारे यहाँ ना बहुत गुरुजी की संगत रहती है, मॉडल टाउन में ना बहुत लोग रहते हैं जो गुरुजी को मानते हैं, तो आए दिन कभी कहीं सत्संग हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ना देखो पता चल ही जाता है कि उस घर में आज फंक्शन हो रहा है, अच्छा गुरुजी का सत्संग हो रहा है, कौन गुरुजी हैं क्या है, तो ना उड़ते उड़ते खबर मिल ही जाती है संगत जी, पता चल ही जाता है। तो इस तरीके से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा। एक दिन सत्संग हो रहा था सामने वाले घर में, आंटी मुझे बोलती है आप भी चले जाओ, घर में बैठे हो कहीं जाओगे आओगे, कुछ कोई हेल्प ही कर देता है बंदा, कुछ दे ही देता है, तो आप चले जाओ। मैं चला गया संगत जी, तरस खा के तो कोई दे ही देता है ना कुछ, मैं चला गया वहां पे संगत जी। वहां क्या गया, मैं तो गुरुजी का होकर ही रह गया। फर्स्ट टाइम गया था गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी का ही होके रह गया संगत जी। कभी वहां से वापस, मतलब गुरुजी मुझे ना ही भेजे तो बहुत ही बढ़िया है संगत जी, गुरुजी अपनी संगत बना के रखे मरते दम तक, ना गुरुजी वापस भेजे संगत जी। इतनी कृपा गुरुजी ने मेरे ऊपर करी ना, अपनी संगत से करवाई है कृपा। देखो इंसान ही इंसान की मदद करता है ना। अब गुरुजी थोड़ी आएंगे खुद चल के मेरे घर पे कि मैं तेरे को ब्लेस करता हूँ दीपक, मैं तेरे को ब्लेस करूंगा, नहीं संगत जी। गुरुजी ना अपने संगत को भेजते हैं, साधन बनाते हैं गुरुजी, रास्ते खोलते हैं, जो बंद रास्ते होते हैं वो गुरुजी खोल देते हैं कि चलो संगत आएगी हेल्प करेगी। संगत को गुरुजी पहले ही समझा देते हैं वहां जाना है, उसकी हेल्प करनी है, उसकी मदद करनी है। वो बेचारा परेशान है, बड़ा दुखी है,
तो गुरुजी महाराज की संगत ने आके हेल्प करी मेरी। इस काबिल आज मुझे बना दिया कि मैं करोड़पति बन गया हूं संगत जी, करोड़पति बन गया। और आप खुद सोचो कि गुरुजी की संगत कितनी अमीर होगी, गुरुजी की संगत कितनी अमीर होगी जिन्होंने मेरे को इतना कुछ दिया है। सोचो आप खुद जरा, अरबपति, अरबपति संगत जी, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग कि लफ्जों में बताना ही बड़ा मुश्किल है संगत जी मेरे लिए। तो ना मैं आपको नहीं बता सकता लफ्जों के अंदर, क्योंकि दिया इतना कुछ है, कैसे बताऊं, शेयर कैसे करूं, शुरू कहां से करूं, खत्म कहां पे करूं, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा संगत जी। ये सारी कृपा गुरुजी की है, ब्लेसिंग गुरुजी की है। जो सांसें चल रही हैं ये भी गुरुजी चला रहे हैं, जो सांसें चल रही है गुरुजी चला रहे हैं संगत जी। और कौन चला रहा है बताओ, हम थोड़ी खुद सांस ले रहे हैं, गुरुजी महाराज की कृपा से चल रहे, वरना पता नहीं कब किसका जीवन कब खत्म होना है ना, पता थोड़ी है कब किसका जीवन खत्म हो जाएगा। बस गुरुजी चला रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, बस ऐसी कृपा होती रहे। ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का शनिवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है सत्संग में। कुछ तो बताया करो, कुछ तो बोला करो संगत जी। आप लोग तो ना बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो, जबकि सामने आ रहा है बटन, जो कमेंट करने वाला ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हो संगत जी। क्या चला जाएगा, कमेंट कर भी दोगे तो पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, बिल्कुल फ्री है। फ्री की चीज का फायदा उठाया करो। आप लोग कुछ भी नहीं करते हो संगत जी, कितनी गलत बात है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। संगत बेचारी इतनी मेहनत से सत्संग शेयर करती है, कोई आसान थोड़ी है। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान काम थोड़ी है संगत जी, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे संगत जी। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा अपने सत्संग को शेयर करने में लगाते हैं, मेहनत कर रहे हैं संगत जी। संगत इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। आसान थोड़ी है संगत जी, मेहनत होती है संगत की। इतनी देर बोलना कुछ आसान नहीं होता। और देखो आप लोग अगर एक कमेंट कर भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, हमें तो सत्संग बड़ा अच्छा लगा, संगत जी लिखने में क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला। संगत को कितना अच्छा लगेगा आप ये सोच के देखो। और तो देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, पूरे सत्संग को ना ध्यान से सुन सकते हैं बस, और हम कुछ नहीं कर सकते। और हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कमेंट करके संगत तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कमेंट करने के अलावा, और आप वो भी नहीं करते हो। आप वो भी तो नहीं करते हो ना संगत जी। आप खुद देखो गलती किसकी है,
गुरु जी की संगत भी कहती होगी ये लोग कैसे से हैं, कैसी सी संगत है जो चुपचाप आती है चुपचाप ही चली जाती हैं, एक कमेंट भी नहीं करती। कितना बुरा लगता होगा उन संगत को भी। संगत जी आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात, आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, ना कोई रिएक्ट करे, ना हाँ करे ना करे, ना यस करे ना नो करे, ना अच्छा ना बुरा कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आपको कितना बुरा लगेगा संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूँ, मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, कुछ तो बोलना चाहिए ना। तो वैसे ही सेम टू सेम इस समय संगत को लगता है, लग रहा है कि कैसे से लोग हैं, अच्छा बुरा हाँ ना यस नो कुछ तो बोलना चाहिए ना संगत जी, कोई तो रिएक्शन देना चाहिए ना। आप लोग तो बस चुपचाप आए चुपचाप ही चले गए। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। और अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत को भी लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को कितना अच्छा लगेगा। संगत जी आपको ये समझ नहीं आ रही बात, प्लीज आप ना कमेंट करके जाया करो। और चलो मान लिया आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, मत लिखो अच्छा बुरा, सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है या फिर उसमें भी आपके पैसे लग रहे हैं जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में, वहां आपका कुछ नहीं लगेगा संगत जी। जहां गुरु जी का नाम आ गया ना वहां फिर सब चीजें आ जाती है, वहां फिर किसी और चीज की ना जरूरत नहीं पड़ती संगत जी। तो सिंपल सा जय गुरु जी लिख दिया करो कमेंट में, बल्कि एक की जगह 5-5 करो संगत जी, हिम्मत मिलेगी संगत को। आप एक कमेंट करोगे ना संगत को हिम्मत मिलेगी, एक की जगह 5-5 करो, ताकि आगे आने वाले टाइम में संगत और सत्संग शेयर करे। आज एक सत्संग शेयर किया, कल 2 सत्संग शेयर करेंगे आपके एक कमेंट कर देने से। तो संगत जी वादा करो कमेंट करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी मत जाना संगत जी, वादा करके जाओ आप सब। और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को ना बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं। संगत जी देखो, बाद में ना बोलना बड़ा आसान है कि हमें तो गुरु जी के बड़े मंदिर जाते जाते 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, गुरु जी तो हमारी सुनते ही नहीं है, गुरु जी तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, गुरु जी हमें देख ही नहीं रहे, गुरु जी तो हम पे कृपा ही नहीं कर रहे। 5 साल हो गए, 2 साल हो गए जाते जाते, मैं तो हर सोमवार जाता हूँ, हर वीरवार जाती हूँ। संगत जी बोलना बड़ा आसान है कि गुरु जी हमारी सुन नहीं रहे। आप मुझे एक बात बताओ, हम ये तो कह देते हैं गुरु जी हमारी नहीं सुन रहे, तो क्या हम लोग गुरु जी की सुन रहे हैं? क्या हम लोग गुरु जी की बात को मान रहे हैं जो गुरु जी हमारी सुनेंगे? नहीं मान रहे ना, नहीं सुन रहे ना, तो गुरु जी क्यों सुनेंगे फिर हमारी? पहले आप गुरु जी की मानो, जो बातें गुरु जी ने बोली हुई हैं पहले आप उनको तो मान लो, उनको तो सुन लो, फिर आप जितना मर्जी बोलते रहना। संगत जी
हम लोगों ने किसी की बात माननी नहीं है, अपनी मन मर्जी करनी है, और हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं गुरुजी हमारी सुने, एक एक बात सुने, एक बारी हम लोग बड़े मंदिर में जाएं तो हमें सब कुछ मिल जाए। ऐसा थोड़ी होता है संगत जी। एक बारी में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला एक बारी के अंदर। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कहते हैं बस मैं एक बार बड़े मंदिर में जाऊं और मुझे दोबारा जाना भी ना पड़े, इतनी कृपा मेरे ऊपर हो जाए, गुरुजी मेरे सारे काम कर दें एक बारी में। बताओ, इतने बुरे कर्म करे हैं, परेशानियां लाइफ में इतनी हैं, दिक्कतें इतनी हैं, वो क्या एक बारी में जाएंगी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? नहीं ना, टाइम लगता है संगत जी, हर चीज को लगता है टाइम। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, जल्दबाजी के तो सारे काम बेकार के होते हैं, कुछ नहीं होने वाला। जिसने भी आज तक जल्दबाजी करी है ना, शॉर्टकट अपनाए हैं संगत जी, बहुत बुरा फंसा है बंदा। शॉर्टकट तो कभी लेना ही नहीं चाहिए संगत जी, जो सिस्टम से जो है उसी चीज को करना चाहिए। शॉर्टकट क्यों करना, क्यों लेना शॉर्टकट संगत जी? क्या जल्दबाजी में काम हो जाते हैं? बताओ आप, नहीं होते हैं संगत जी। और हम कहें एक बारी में हमें सब कुछ मिल जाए, गुरुजी के बड़े मंदिर से ब्लेसिंग भी मिल जाए, कृपा भी हो जाए, पैसा भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, मकान दुकान घर सब कुछ मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी। टाइम के बिना कोई चीज नहीं होती है। अब आप देखो, एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का, अब उस 2 साल के बच्चे को आप बोलो कि सीधा हम लोग कॉलेज में भेज दें पढ़ाई करने के लिए, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा ना सही, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगी। हाँ, जब वही बच्चा पहले स्कूल जाएगा, 12 साल फर्स्ट से लेकर 12 तक वहाँ पढ़ाई करेगा, उसके बाद फिर वो कॉलेज में जाएगा, फिर वहाँ पे आगे स्टडी करेगा, तो वो उसके लिए ठीक है, वो उसको फायदा होगा संगत जी। वो एक प्रोसेस है ना पूरा संगत जी, सिस्टम बना हुआ पूरा, पहले स्कूल फिर कॉलेज फिर सारी चीजें। अब हम कहें किसी से जाके कॉलेज बैठ जाए बच्चा, तो आप चलो बिठा तो दोगे, आपकी जान पहचान होगी तो आप बिठा दोगे जाके कॉलेज में सीधा बच्चे को, पर क्या वो सही होगा उसके लिए? नहीं होगा संगत जी। बच्चा रोता पीटता घर पे वापस आ जाएगा, रोता पीटता बच्चा घर में आएगा वापस, तो बताओ फिर। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जो प्रोसेस जो एक सिस्टम बना हुआ है ना उसी को अपनाना चाहिए संगत जी। और आप देखो, हम लोग बड़े मंदिर तो पहुंच जाते हैं, ऊपर से हम लोग कहते हैं हम गुरुजी की संगत हैं, हम गुरुजी को मानते हैं, अंदर हमारे कुछ और चल रहा होता है, अंदर कोई और चीजें चल रही होती है, मन में चल रहा है गंद, और हम ऊपर से गुरुजी की संगत हैं, हम तो मंत्र जाप करते हैं, हम तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हैं। ये अच्छी बातें थोड़ी हैं संगत जी, अच्छी चीजें थोड़ी हैं कोई ये, कि मन में कुछ और ऊपर से कुछ और। कभी भी दिखावा नहीं करना, एक तो दिखावा बिल्कुल नहीं करना। जिसने दिखावा किया है ना संगत जी, वो ऐसा गिरता है कभी उठने लायक नहीं बचता बंदा, जो बंदा दिखावा करता है। कभी भी दिखावा मत करो कि हम तो संगत हैं, हम तो ये हैं। संगत जी, गुरुजी की संगत कभी दिखावा नहीं करती है, जो ब्लेस संगत होती है गुरु जी कभी दिखावा नहीं करती। वो जो है हम मानते हैं तो मानते हैं, अपने मन के अंदर मानते हैं ना, है ना। हम क्यों दिखाएं किसी को? गुरु जी कहते हैं एक जो पाठ होता है भक्ति होती है, और एक जो दान पुण्य होता है ना, इस तरीके से करना चाहिए कि राइट हैंड से करो तो लेफ्ट को पता ना चले, राइट से करो तो लेफ्ट को ना पता चले, लेफ्ट से करो तो राइट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए। भक्ति पाठ दान पुण्य ये इस तरीके से करना चाहिए संगत जी। हम लोग कहते हैं हम मंत्र जाप करें सारे लोग सुने, हम दान पुण्य करें सब देखें, सब हमें देखें, फिर हम वाहवाही लूटें, अरे हमने दान किया, देखो हमने इतनी बार मंत्र जाप किया है, हम लोग इतनी बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गए हैं, हमने ऐसे किया वैसे किया। क्या दिखाना संगत जी? दिखावा करके क्या करोगे? किसको दिखा रहे हो?
किसको दिखा रहे हो? हम हमारे पास ये गाड़ी है, हमारे पास ये वाला घर है, ये पैसा है, इतना सारा पैसा है, हमारी इतनी फैक्ट्रियां हैं, साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ कुछ भी नहीं जाना संगत जी। ये सारी चीजें यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। ये शरीर जिसको हम लोग इतना संभाल के रखते हैं, अरे हमें गर्मी ना लग जाए, हमें सर्दी ना लग जाए, हमें ये ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी। ये तो मिट्टी है, बल्कि सबसे पहले खत्म ही ये होगा, शरीर ही सबसे पहले खत्म होगा यहां से जाने पर। तो कभी भी ना किसी भी चीज का दिखावा नहीं करना चाहिए। जो है ठीक है, अपने अपने मन से कभी भी दिखावा मत करो। जो है ठीक है, क्यों दिखाना? क्यों लोगों में अपने से हमेशा नीचे वालों को देखना चाहिए, ऊपर वालों को मत देखो संगत जी। ऊपर देख के चलोगे तो नीचे से गिर जाओगे, हमेशा नीचे देख के चलो। और गुरु जी से ना उम्मीदें मत लगाओ कि एक बार जाऊं तो ये काम हो जाए, 5 बार जाऊं तो ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टाइम से सारी चीजें मिलेंगी, टाइम के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। जब समय आएगा सारे काम हो जाएंगे, कोई काम रुकेगा नहीं। पर जब टाइम ही नहीं है और आप उम्मीदें लगा रहे हो ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो कुछ भी नहीं होने वाला। मन निराश ही होगा, बस दिल बैठेगा ही, है ना। तो इसलिए संगत जी कभी भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मैं तो ऐसी ऐसी संगत को भी जानता हूँ गुरु जी की, जो पता है गुरु जी से मांगने के लिए ही बड़े मंदिर में जाते हैं। गुरु जी से मांगने के लिए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए तो मुझे वो मिल जाए। संगत जी आज भी आप लगा लो, आज शनिवार है ना, सैटरडे आज। संगत जी आज अगर गुरु जी के बड़े मंदिर में, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, मान लो 1 लाख संगत भी गई होगी ना, 1 लाख संगत मान लो फॉर एग्जाम्पल, जाती तो मतलब ज्यादा ही संगत है गुरु जी की। 1 लाख संगत मान लो आप, तो 1 लाख संगत में से 98,000 संगत ऐसी होगी जो सिर्फ मांगने के लिए ही गुरु जी के बड़े मंदिर में गई होगी, सिर्फ मांगने के लिए, और कुछ काम नहीं था उनको। मांगना है बस, ये चाहिए वो चाहिए। उस चीज से फायदा होगा, नुकसान होगा, वो चीज फलेगी नहीं फलेगी, उससे कोई लेना देना किसी को नहीं है। बस मांगना है, मुझे ये चाहिए तो मुझे वो चाहिए। क्या करोगे जब चीज मिल ही जाएगी, उसका आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान पे नुकसान होगा, तो करोगे क्या उस चीज का? संगत जी मुझे ये तो बताओ, आप करोगे क्या? वो चीज किसी काम नहीं आएगी आपके, क्योंकि हमें पता नहीं होता। हम सिर्फ मांग के बैठ जाते हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। अरे वो चीज आपका नुकसान ही ना कर दे कहीं, मत मांगो। गुरु जी को अपने आप देने दो, वो अपने आप भी तो आपको देंगे ही ना संगत जी। आपसे लेने थोड़ी आ रहे हैं गुरु जी, देने ही आ रहे हैं ना आपको। गुरु जी महाराज सारी संगत को देने के लिए तो आए हैं, लेने थोड़ी आए हैं संगत से। तो मिलेगा ही ना कुछ। तो गुरु जी को अपने हिसाब से देने दो, अपनी मन मर्जी से देने दो। अपने आप मांग लोगे एक तो छोटी चीज मांगोगे, ऊपर से वो आपका फायदा होगा, नुकसान होगा, अच्छी होगी, बुरी होगी, ये तो देखो गुरु जी जानते हैं, ये हम लोग नहीं जानते। ये एक बात गुरु जी ही जानते हैं संगत जी। अब मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। वो अंकल जी बड़े अच्छे गुरु जी की संगत, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ी अच्छी गुरु जी की संगत, बहुत अच्छे। उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बेचारे बड़े परेशान रहते थे, काम नहीं चल रहा, पैसे नहीं आ रहे, घर में दिक्कत हो रही है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें जो होती हैं नॉर्मली घरों में। देखो काम करो तभी पैसे आएंगे, काम चलता नहीं था, दुकान चलती नहीं थी। तो अंकल ना रोज ही गुरु जी के बड़े मंदिर में जाकर ना गुरु जी से अरदास लगाते थे, गुरु जी मेरा काम चलवा दो, गुरु जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा काम चल जाए तो बड़ा मेरा अच्छा हो जाए, गुरु जी मेरा भला हो जाएगा, आप मेरा काम चलवाओ। मेरे पास पैसे नहीं है, घर चलाने के पैसे नहीं है, घर में रोज झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, कलेश होते हैं घरों में। तो गुरु जी अपनी कृपा करो,
गुरु जी ने संगत जी अपनी, देखो गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी से आपने जो मांग लिया आपको मिल जाएगा, जो मांगोगे मिल जाएगा। कभी गुरु जी अपनी संगत को नाराज नहीं करते, निराश नहीं करते कभी। जो मांगा है ना, चाहे वो कोई भी चीज है, वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि गुरु जी कभी अपनी संगत को मना कर ही नहीं सकते, हमेशा हाँ। रोज गुरु जी से जाके मांगना, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, काम चलवाओ, तो गुरु जी को काम चलवाना पड़ गया, काम अच्छा चल गया उनका, अच्छे पैसे आने शुरू हो गए, पैसा अच्छा इकट्ठा हो गया, घर भी चलना अच्छे से शुरू हो गया, सब चीजें ठीक हो गई, गाड़ी वाड़ी भी ले ली अंकल ने। अब देखो इंसान है, इंसानों का तो पेट कभी भरता नहीं। आज 10,000 मांगे हैं, आज मिल जाएंगे 10,000, तो कल 20,000 मांगने हैं, कल 20 मिल जाएंगे, फिर 40 मांगने हैं। इंसानों का तो संगत जी यही हिसाब है। आज 1 रुपए की जरूरत है ना, 1 रुपए मांग लिया, मिल गया, तो कल 2 चाहिए, परसों 4 चाहिए, फिर 8 चाहिए, बढ़ती जाएंगी डिमांड, कभी कम नहीं होने वाली। तो इंसानों को ना बड़ा ये संगत जी गलत हिसाब है कि ना, मतलब कभी पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता कभी भी, हमेशा चाहिए चाहिए चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अंकल जी को देखो, अंकल जी का अच्छा खासा काम चल पड़ा, सब कुछ चल पड़ा, ठीक है, सब चीजें ठीक हैं, पर नहीं, और चाहिए। गुरु जी से जाके कह दिया, गुरु जी मेरा और काम चलवाओ, मेरे पास और ढेर सारा पैसा आए और मेरा काम चले, और इतना काम चले कि करोड़ों रुपए मेरे घर में आ जाए। संगत जी, गुरु जी महाराज ने उनको थोड़े टाइम तक ये चीजें उनको नहीं दी, क्योंकि देखो उनके लिए वो ठीक नहीं थी, जो गुरु जी उनको नहीं दी। गुरु जी देख रहे थे कि बस ये थोड़ा सा मतलब इनका ध्यान कहीं और जाए, तो मैं ये चीजें नुकसान करेंगी इनको, इनका फायदा ही नहीं है इसमें, जो ये मांग रहे हैं मेरे से। पर अंकल माने नहीं। अंकल रोज गुरु जी के बड़े मंदिर जाके, हर सोमवार हर वीरवार जाके, गुरु जी 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 4 करोड़ दो। गुरु जी ने संगत जी उनको 1 करोड़ रुपए घर में भिजवा दिया, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी संगत के थ्रू, है ना, काम चलवा के। कोई ना कोई, देखो गुरु जी साधन ही बनाते हैं ना, गुरु जी तो साधन ही तो बनाएंगे गुरु जी। अब गुरु जी खुद थोड़ी आएंगे संगत जी पैसे देने के लिए या कोई ऐसी चीज करने के लिए, अब गुरु जी साधन ही तो बनाएंगे, कोई काम चलवा देंगे, कोई पैसे आने का रास्ते खुल जाएंगे, ऐसी चीजें ही होंगी ना। तो गुरु जी ने उनको 1-2 करोड़ रुपए का साधन बना दिया, घर में पैसा आ गया, सब चीजें हो गई। अब अंकल फिर परेशान कि अब मैं करूं क्या, जब पैसे नहीं थे, मतलब पैसे थे तो सही पर इतने नहीं थे पैसे, तो परेशान थे। गुरुजी के पास जाके रोज बोलते थे, गुरुजी काम चलवाओ और ढेर सारा पैसा आए, करोड़ों रुपए आए मेरे पास, मैं भी करोड़पति बन जाऊं गुरुजी। तो अब जब पैसे आ गए तो फिर परेशान कि क्या करूं। ये बड़ी अच्छी बात है संगत जी, पहले तो पैसे मांग लो, फिर ऊपर से परेशान भी हो जाओ कि अब मैं करूं क्या, अब समझ ही ना आए पैसे लगाऊं कहां पर, बताओ आप। ये थोड़ी करना चाहिए काम, ऐसे काम कि अब मैं करूं क्या पैसों का। अब जब हर जगह पता चल गया कि अंकल के घर में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, 1 करोड़ रुपए आया हुआ है, 2 करोड़ आया हुआ है, तो आसपास तो लोगों में बात फैली जाती है कि अंकल जी तो बड़े अमीर हो गए हैं, बड़ा पैसा आ गया है। तो चोरों को मिल गई खबर कि अंकल जी के घर में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। अब जहां चोरों को मिल गई खबर, वहां चोरों ने अपना काम शुरू कर दिया, संगत जी करना, तैयारी शुरू कर दी, चोरी करने की तैयारी। और एक दिन अंकल जी के घर में चोरी हो गई चोरी। संगत जी सारा पैसा लेके भाग गए चोर, जो अंकल जी ने गुरु जी से मांगा था, सारा पैसा लेकर। अब बताओ क्या फायदा हुआ, बताओ तो क्या फायदा हुआ, बताओ। कोई फायदा नहीं हुआ ना इस बात का कि मांगा भी, मिला भी और चला भी गया। संगत जी कि सामान हमने गुरुजी से मांग भी लिया, हमें मिल भी गया, गुरुजी तो मना करने नहीं वाले, मिल भी गया और वो चला भी गया हाथ से, तो ये कोई फायदे वाली बात है। इससे बड़े तो मांगते ही ना,
कम से कम गुरुजी के पास वो चीज रहती तो गुरुजी और किसी संगत को दे देते या हमें मिल जाती बढ़ा के, है ना। तो गुरुजी अपने आप देते। हमने खुद मांग ली तो हमारी वो खुद की जिम्मेदारी बन जाती है ना। फिर गुरुजी देंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी से देंगे आपको ब्लेस करके ना, कि आगे आने वाले टाइम में इसका फायदा ही फायदा हो, नुकसान ना हो, कोई इसका नुकसान ना कर सके। हमने अपने बलबूते पे ली, मांग लिया, तो फिर संगत जी हम खुद ही जिम्मेवार है उसके, और तो कोई जिम्मेदार है नहीं। तो इसलिए कहते हैं कभी भी गुरु जी से कुछ नहीं मांगना है, चाहे वो छोटी चीज है बड़ी चीज है, अपने आप मिलेगी संगत जी, आज नहीं तो कल मिलनी है। अब आप बताओ, बड़े मंदिर में रोज के इतने इतने लोग जाते हैं, संगत जाती है इतनी इतनी ढेर सारी संगत, कोई खाली आता है बड़े मंदिर से? नहीं आता ना कोई खाली। हम जाते जरूर, खाली आते हैं। आते हैं तो भर भर के ब्लेसिंग्स लेके आते हैं गुरु जी की, भर भर के ब्लेसिंग्स। खाली हाथ नहीं आया जाता गुरु जी के बड़े मंदिर से, भर भर के ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। कृपा अलग से होती है, वो दिखती नहीं हमें, अलग बात है, पर कृपा ढेर करते हैं गुरु जी, खूब सारी कृपा, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। इसलिए कहते हैं मत मांगो, अपने आप मिल जाएगा। आप लोग छोटी चीजें, अब अंकल ने दिए, अंकल जी ने मांग लिए 1-2 करोड़, हो सकता है गुरुजी ने उनको 8-10 करोड़ देने हो, 4-5 करोड़ देने हो, कृपा करनी हो, घर ब्लेस करके देना हो, कोई अलग से कोई चीज देनी हो। अब वो सब चीजें रह गई ना, फिर थोड़ी मिलती रहेंगी बार बार चीजें। ये थोड़ी आज खुद मांग लिया कल गुरुजी खुद दे दे, ऐसा नहीं होता संगत जी। मांग कर तो हम गुरु जी को ही छोटा बना रहे हैं, मतलब हम उनको ही कह रहे हैं गुरुजी हमें दे दो। बताओ संगत जी, जो जानी जान है, शिव जी महाराज हैं, इतनी कृपा करने वाले हैं, हम उन्हीं को छोटा कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं मांग के, कि जैसे उनको पता ही नहीं कुछ भी। हम लोग ये समझ रहे हैं कि वो तो कुछ जानते ही नहीं है। संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए, विश्वास करो, थोड़ा सा वेट करो, अपने आप मिलेगा सब कुछ, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा संगत जी। चाहे जो जो आपको चाहिए ना आज, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, बिना बोले मिलेंगी, बिना कहे मिलेंगी, बस थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो आजकल लोगों में वेट ही नहीं है। कहते हैं ना सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है संगत जी। चाहे आप, ये कहावत जितनी भी पुरानी हो जाए, वेट करोगे जो फिर उसके बाद जो मिलेगा ना आपको, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी आपने जाना भी नहीं होगा, इतना कुछ आपको मिल जाएगा एक वेट कर लेने से। तो आजकल आप सत्संग को सुनते ही नहीं हो, अधूरा छोड़ के चले जाते हो, और चाहते हो सारा कुछ, चाहते हो मिले सब कुछ, पर वेट नहीं करना। सत्संग को सुनना नहीं है, बीच में छोड़ के लोग भाग जाते हैं, बीच में छोड़ के अधूरा, बताओ। और फिर चाहते हैं हमें सब कुछ मिले, एक एक कृपा हमारे ऊपर हो। तो ऐसा थोड़ी होता है संगत जी, ऐसा नहीं होने वाला। आप गुरुजी की नहीं सुनोगे तो गुरुजी आपकी कैसे सुन लेंगे? सबसे पहले आप गुरुजी की सुनो, गुरुजी की बात को मानो, तभी आपके ऊपर ब्लेसिंग होगी, तभी आपके ऊपर कृपा होगी ना। अदरवाइज तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर जो है बल्कि वो भी चला जाएगा। जैसे अंकल जी का देखा ना, अभी अंकल जी का आपने सुना है ना कि क्या थे और क्या बन गए बाद में, क्या हालातों ने बना दिया। बस मांगने का बड़ा था शौक, अब मांगो बैठ के। तो इसलिए सत्संग को जरूर सुनना चाहिए, बाद में फिर बातें करनी बड़ी आसान हो जाती हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, बोलना बड़ा आसान हो जाता है बाद में। तो सत्संग को सुना करो कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ।
मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हुए हैं संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना, आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो, गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में, दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता, दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना, जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं,
खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल, हर कोई दिखावे में विश्वास करता है। कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी, बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को आजकल, कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी, उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो, क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है, ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं,
हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी हैं, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे, कब खुश होगे, कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे? पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है, उसके पास 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000,
10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहाँ पे संगत जी मीठा होगा, जहाँ चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहाँ गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहाँ पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।